प्रभु श्री राम की बात निहारती रहती हैं। इतना विश्वास है, गुरुदेव ने कहा था कि एक दिन तुम्हारे आश्रम में राम जी अवश्य आएंगे। तो रोज आश्रम के मार्ग को दोहराते हैं और प्रभु का इंतजार करते हैं। सभी लोग मिलकर के गा ले अपने आप को सेवई समझ करके प्रभु श्री राम का इंतजार करते हो। सभी लोग भाव से गाइएगा। रामा रामा जपते जपते धीरे मैया, रामा रामा जपते जपते। माता शबरी को नित्य प्रतिदिन इंतजार रहता है, एक दिन मेरे राम जरूर आएंगे। हे प्रभु, आप कहाँ
तो मैं इतनी वृद्ध हो गई हूँ, तो हमसे चला भी नहीं जा रहा। फिर आप हमारे गुरुदेव ने कहा था सबरी, एक दिन तुझे दर्शन देंगे, प्रभु राम आएंगे। तब से मैं तुम्हारी बाट निहार रही हूँ। कहाँ है आप? इस दुखियारी के निवेदन को स्वीकार कर लीजिए प्रभु, हमें दर्शन दीजिए, हमारी कुटिया को पवित्र कर दीजिए प्रभु, पवित्र कर जाग जाए बोल बोल का दूसरे मार्ग से चले जाओ। ये पुष्प हमने अपने प्रभु राम के लिए बिछाए हैं, आप दूसरे मार्ग से चले जाओ। हे माता कर दो हम पर। हे माता, मैं इस समय माता सबरी से मिलना चाहता हूँ। आप कृपा करके हमें माता सबरी कहाँ रहती है आप हमें अवगत कराएं। हे मुनि कुमार, सबरी हम ही है, लेकिन मुनि कुमार इस समय हम आपसे भेंट नहीं कर सकते। हम अपने प्रभु की बाट निहार रहे हैं, वो आ रहे होंगे। गुरुदेव ने कहा था राम जरूर आएंगे, हमें उनकी बाट निहारने दो। मुनि कुमार दूसरे मार्ग से आप चले जाओ। माता, आप इस समय जिसकी इच्छा कर रही हैं मैं रही हूँ, मैं ही महाराज दशरथ का पुत्र राम हूँ। और ये हमारे अनुज छत्रवण प्रभु 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 सही परिचरण हम कब से आपकी बात निहार रहे हैं, अब जाके आपकी कृपा हुई। मैं मन की बंदी है रोक लिया। अरे प्रभु आइए प्रभु, ये हमने आपके लिए ही पुष्प बिछाए, इन पे अपने चरण रखिए प्रभु, रखिए। आइए पद सरोज सिर सादर चरण पखार। सुंदर आसन पर बिठलाया, चरणों को धोकर के चरणों तक पान किया। चरणों तक पान करके कंठमूल फल सुशेष दिए राम को हुआ। आप कहेगी हम अभी आते हैं, अभी आते हैं। कैसी आज्ञा माता? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, भक्त के बस में है भगवान।
इस दुखियारी हिलनी के पास इन बेरों के अतिरिक्त कुछ नहीं है, लेकिन प्रभु हमने बहुत मीठे मीठे बेर आपके लिए एकत्रित किए हैं, दया करके इन्हें स्वीकार कीजिए प्रभु। क्यों नहीं माता, अवश्य। हाँ, इन्हें चीख कर खिलाते हो, कहीं खट्टा न चला जाए। भक्त के बस में है भगवान, आपके तो एक बेरों में एक अनोखा स्वाद ही है। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के एक अनोखा स्वाद ही है। लक्ष्मण, ये लो, तुम भी खाओ, देखो ये कितने स्वादिष्ट बेर हैं। ये क्या लक्ष्मण, आज मैंने इस समय तुम्हें खाने के लिए बोल दिया, परंतु इस समय तुमने उस बेर का अनादर किया और उसे फेंक दिया। ठीक है, जाओ लक्ष्मण, आज मैं इस समय तुम्हें श्राप देता हूँ। आप तुमने जिस बेर को फेंका है वही एक दिन तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेगी। भगवान जो हम दिया प्रेम का वो फेंक दिया, वही बैठ तुम्हारा रक्षा करेगा। किस प्रकार से करूं? मैं तो एक जड़मती नारी हूँ प्रभु, जड़मती नारी। प्रभु, नारी वैसे भी अधम से अधम कही गई है, उनमें भी है मति की मंद हो प्रभु, मति की मंद हो। सुन भामिनी दाता, मानव एक भगत करना। हे माता, हे रानी, हमारा और इस मनुष्य का एक ही नाता है और वह है भक्त और भगवान का। जाति पात कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। हे माता, मुझे जाति पाति धन वैभव ऐश्वर्य इनसे नहीं मोह। मैं तो अपने भक्त से एक ही नाता रखता हूँ और वह है भक्ति का। भक्तिहीन नर सो है कैसा, बिन जन बारिक देखिए जैसा। एक भक्तिहीन नर कैसा लगता है, जैसे कि जलहीन बादल, उसी प्रकार से भक्ति रहित मनुष्य भी लगता है। प्रभु श्री राम ने नवधा भक्ति माता सूरी को बतलाई। नवधा भगति कहाँ तो ही पाई, सावधान सुन धर्म निभाई। हे माता, मैं इस समय आपको नवधा भक्ति बतला रहा हूँ, उसे आप सावधानी पूर्वक सुने और उसे अपने हृदय में धारण करें। अवश्य प्रथम भगति संतन कर संगीता। मेरी पहली भक्ति है
नित्य ही संतों का पूजन करना, यह हमारी प्रथम भक्ति है। और हमारी दूसरी भक्ति है निरंतर हमारे कथा भागवत में रहना, उसे अपने हृदय में धारण करना, यह हमारी दूसरी भक्ति है। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भगत मम गुणगण करई कपट तजीवान। और हे हमारी तीसरी भक्ति है कपट को छोड़कर अपने गुरुदेव के चरणों की सेवा करना, यह हमारी तीसरी भक्ति है। और हमारी चौथी भक्ति है निरंतर कपट को छोड़कर हमारे मंत्र जाप का जप करना, हमारे कथा भागवत का प्रचार प्रसार करना, यह हमारी चौथी भक्ति है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, और हे हमारी पांचवी भक्ति है हमारे मंत्रों का जाप करना और मुझ पर दृढ़ विश्वास रखना, यह मेरी पांचवी भक्ति है। और हे हमारी छठी भक्ति है इस संसार में जो भी मनुष्य हैं उनके साथ सरलता पूर्वक व्यवहार करना, निरंतर सज्जन पुरुषों की सेवा में लगे रहना, यह मेरी छठी भक्ति है। सातव समोहि मैं जग देखा, मोटे संत अधिक कर लेखा। और हे हमारी सातवीं भक्ति है मुझ ही में जग को देखना और मुझसे अधिक करके संतों को मानना, उनका पूजन करना, यह हमारी सातवीं भक्ति है। हमारी आठवीं भक्ति है जिसके पास जो हो उसी में संतोष करना चाहिए, सपने में भी कभी किसी का अनहित नहीं सोचना चाहिए, यह हमारी आठवीं भक्ति है। नवम से सब सन छलहीना, मम भरोस ही हरस नदी। और हे हमारी जो नौवीं भक्ति है वो सबसे सरल है, क्योंकि इस संसार में निर्मलता के साथ रहना, सज्जन पुरुषों के साथ सज्जनता का व्यवहार करना, यह हमारी नौवीं भक्ति है। नवमो एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। और हे इन 9 भक्तियों में से यदि किसी मनुष्य के पास एक भी भक्ति हो तो हमारा परम भक्त होता है। संयति से प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। और हे भाभी आपके पास तो हमारी नमो भक्ति है, इसलिए आप हमारी सबसे प्रिय भक्त हैं। मैं इस समय आपके इस भक्ति भाव से अत्यंत ही प्रसन्न हुआ। जनक सुता कई सुधि भामिनी, जाने को करिब गामिनी। हे माता मैं इस समय अयोध्या से मैं और हमारे साथ हमारे अनुज और हमारे साथ हमारी भार्या सीता, इस समय हम 14 वर्षों के लिए वनवास के लिए आए थे, परंतु माता पंचवटी से हमारी देवी सीता का हरण हो गया है, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ। इस समय आप हमारा मार्गदर्शन करें और आप इस समय हमें कोई उपाय अवगत कराएं माता। आप तो सब कुछ जानने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, रोग रोग में रमण करने वाले हैं। आपने हमसे मार्ग पूछा है तो मैं अवश्य ही बताऊंगी।
प्रभु, यहाँ से आप थोड़ी ही दूर पर एक पप्पा सरना है, वहाँ जाइए। वहाँ वानरराज सुग्रीव रहते हैं अपने मंत्रियों के साथ। आप उनसे मित्रता कीजिए, माता सीता का पता अवश्य चलेगा, आपको अवश्य चलेगा। क्यों नहीं माता, जैसा आपने हमें अवगत कराया है मैं वही कार्य करूंगा। प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो अपने गुरुदेव की तपोधूम के दर्शन कराओ आपको। क्यों नहीं माता, अवश्य। हमारे तो अहोभाग्य हैं जो कि हमें उनके दर्शन प्राप्त होंगे। आइए, चलिए माता। मन में बसा